थी, मैंने आपको सेंटीमेंट्स दे दिए। अब आ गया कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है ड्रॉ करने का, मैं इसके मुताबिक लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास करेक्टिव पार्ट जाने के बाद मार्केट ड्रॉप करती है, जरूरी नहीं कि मार्केट इस पार्ट को तोड़े, मार्केट जरूरी नहीं कि इस पार्ट को तोड़े, मार्केट इसके अंदर रहते हुए ही मार्केट उठ सकती है, ऊपर की तरफ जाती है, इंटैक्ट करती है, एंड देन फिर यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट करेगी। अब वो सेटअप, अगर मार्केट नीचे आती है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो डब्ल्यू डिजाइन कर सकती है, लेकिन डब्ल्यू डिजाइन में उसने इस साइड के अंदर कोई करेक्टिव पार्ट दे दिया, और करेक्टिव पार्ट नंबर ऑफ 3 शो कर रहा है, यानी कि उसके अंदर के इंटरनल पार्ट 3 पे है, तो समझ जाएगा कि मार्केट मजीद ड्रॉप हो ऑटोमेटिक, ठीक है। और जब वो ड्रॉप होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली मैं इसकी कोई एग्जांपल आपको दे सकता हूं, अगर मुझे यहाँ मिल जाए, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखें तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है, उसके बाद मार्केट में ड्रॉप आई, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये यूं होगा और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो फ्लाई करेगी। शुरू में जीबीपी यूएसडी में आपने का काम ये बनता है मार्केट को यहाँ पे देखना कि यहाँ क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे करेक्टिव पार्ट बन रहा है, मार्केट एकदम ऊपर जाएगी, आप ठीक है, आप ये वाला बाय ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसने इसके अंदर, क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर इसने एक इस तरह का डिजाइन बना लिया भाई यूं, तो ये फिर दोबारा मार्केट को दोबारा नीचे लेके आएगा एक ड्रॉप करने के लिए, जो कि 1.85 पे हो सकती है, और उसके बाद फिर ने ड्रॉप करके फौरन उठाया, उठाने के बाद फिर ड्रॉप किया, फिर उठाया एंड फिर ड्रॉप किया। याद रखिएगा, ये जो लोग इस चक्कर में रहते हैं ना कि नहीं इलियट के 5 होने चाहिए, तो 5 के बाद 6 भी हो जाते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जो लोग इस स्ट्रक्चर को समझते हैं उनको ये पता होना चाहिए ऐसा होता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने में आया। यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले एक शार्प मूव करके वापसी अपने आप को उठाया, फिर नीचे लेके गई, फिर उसके बाद इस स्टेप्स में ऊपर लेके गई, देन नीचे आके फिर ऊपर उठाया, एंड देन तो ये जो चीज हुई एक एक्सटेंशन पार्ट था जो कि M50 में इसने क्रिएट किया। अब मार्केट क्या कर रही है, फॉरन अपने को उठा लिया। अब मार्केट ने अगर यहाँ पे कोई करेक्टिव पार्ट किया ऊपर जाने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, और वो करेक्टिव पार्ट जो भी होगा उसके बाद हमें सेम ऐसे मूव नीचे देखने में आ सकता है, जो कि टूवर्ड 0.675 जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर इसने इस लो को तोड़ना है तो आप नोट करें यहाँ पे भी इक्वल जो है वो डबल बॉटम हुई है। डबल बॉटम को ब्रेक करने के लिए ये स्ट्रक्चर मजीद क्या बना सकता है, तो वो इसको 5 कर सकता है, यानी कि ये एक करेक्टिव पार्ट था, इसके साथ इंटरनल इसने 5 वेव्स बना ली, तो यहाँ पे भी करेक्टिव पार्ट हो सकता है फॉर द नेक्स्ट, यानी कि एक करेक्टिव पार्ट इस तरह के नीचे आके फिर ऊपर लाइक दिस, और फिर एक ड्रॉप। अगर वो ड्रॉप करता है तो हमारे पास फिर वही सीक्वेंस, नेक्स्ट जो वीक था वो मार्केट ऊपर गई, आपने देख लिया ना। अब मजीद मैं कैट के अंदर क्या सिचुएशंस देख रहा हूँ, कैट के अंदर जो सिचुएशंस आ रही हैं उसमें मेरे पास जो इस वक्त ये मैस एरिया है, ये मैस एरिया। लेकिन आप एक नोट करें, जो मैं चीज आपको अक्सर बताता हूँ, ये जो इसने कर्व लिया है, इस कर्व के अंदर ऑटोमेटिकली से अच्छी खासी लिक्विड यहाँ पे कैच कर लिया, और सेम सिनेरियो ने यहाँ पे भी किया। अब इसमें क्या किया, इससे जब इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट रेटर को भी नीचे उसने डर डाल दिया। अब ये देखना है कि अगर मार्केट एक दफा क्रैक रिकॉर्ड लेके मजीद टॉप नहीं तोड़ती, नीचे चली जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल ऑप्शन मिलेगा, एंड देन उसके बाद ब्रेक मिलेगा, जो कि नेक्स्ट फ्लिप जोन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो फ्लिप जोन है, इस फ्लिप जोन का जितना भी लिक्विड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, और इस वेटिंग के अंदर यहाँ पे एक नया लिक्विड डिजाइन किया गया, ठीक है। तो उसको वापसी जिसे सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं उसके मुताबिक मार्केट जो है वो ऊपर जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सेल के भी हैं, और हमारे पास बाय का ऑप्शन भी है। तो के अंदर एक पैटर्न बनाया एबीसी, आप सेल के ऊपर लग गए, और उसके बाद एक एक्सटेंशन वेव जो थी वो दे दी, और एक्सटेंशन वेव जो देगा वो कोई एंडिंग स्ट्रक्चर का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज देखने में आई तो ऑटोमेटिकली हम जो है मार्केट में ड्रॉप देखेंगे। उसके बाद फिर एक होता है यूट्यूब का सर्च, एक होता है जब आप किसी के चैनल में चले जाते हैं तो उसके अंदर उसकी चैनल की सर्चिंग आ जाती है, उस पर जाके आप लिखें स्कैल्पिंग फार्मूला। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिससे बड़ा अच्छा बेस्ट स्कैल्पिंग फार्मूला मैंने बताया है कि जब मार्केट एक्स 1 और 2 करती है तो मार्केट ब्रेकआउट करती है। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई अगर ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट करने के लिए इंटैक्ट नंबर 1 ये रहा, जो कि आपको मिल रहा है 163, और वंस इसने इंटैक्ट किया तो वापसी ये मार्केट बैक टू द इस जोन जरूर आएगी, ये कंफर्म है। तो ये एक 100% स्कैल्प है, 100% स्कैल्प। अब ये स्कैल्प तब
रिसेंटली हम क्या कर सकते हैं, रिसेंटली अगर मार्केट ने इस वक्त करेक्टिव पार्ट किया इस एरिया में, तो एक बाय तो ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है, ये कंफर्म है। अगर से करेक्टिव पार्ट किया, ये मस्ट है कि इस चीज के लिए जो आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, इसके लिए ये होना जरूरी है। ये होगा तो नेक्स्ट वेव बनेगी, ये नहीं होगा तो वेव का स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे करेक्टिव पार्ट देख रहे हैं, करेक्टिव पार्ट के बाद मजीद एक ड्रॉप 1800 की तरफ जा सकता है। अब मेरी बात समझ में आई कि मैं पहले क्या दिखा रहा था? पहले मैंने आपको पूरे पूरे ऊपर के सेटअप दिखा दिए, लेकिन आपको मैंने वर्स्ट सिनेरियो भी दिखाया कि वो वर्स्ट सिनेरियो डिपेंड करता है सिर्फ इस मूव पे जो करंट अभी होने वाला, जो ये मूव इस वीक में बनाएगा, जो ये मूव इस वीक में बनाएगा। अगर से एक्सटेंड किया तो ठीक है, यहाँ बात समझ में आ सकती है कि हाँ भाई इसको ये एक दफा एक ड्रॉप मजीद भी दे सकता है, ये क्योंकि ये बिल्कुल शार्प ड्रॉप है। और इस शार्प ड्रॉप के बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप था वो एक खास किस्म की चैनल में ड्रॉप है। ये चैनल ड्रॉप अगर वाकई फिनिश हो गया तो ठीक है, फिर तुम्हारा सेटअप जो है मैंने होता है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ करेक्टिव पार्ट बनता है और ये उसके बाद इसको 3 कर देता है लाइक दिस, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट हुआ था सेम यही सिनेरियो के बाद एक रिपीट टेलीकास्ट होगी दोबारा से एक इम्पल्स वेव की। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है हमारा 1800 तक का स्ट्रक्चर आ सकता है। उसके बाद भी इसने जो निकाली है वो इम्पल्स वेव निकाली है। इससे पहले निकाली यूं, इससे करेक्टिव पार्ट किया, फिर निकाली यूं, फिर इसने करेक्टिव पार्ट किया, और ये करेक्टिव पार्ट के बाद फिर ये डाला ड्रॉप। तो अब यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे करेक्टिव पार्ट बनाए, इसको इंटेक्ट करे, एक दफा बढ़ जाए, सही है। यहाँ पे ये इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। कोई भी इलियट वेव के कोई भी करेक्टिव पार्ट के पैटर्न्स इस एरिया में देखने में आ सकते हैं, जो कि इस लो को नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ इसको हाई करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, मगर इस वाली वेव को भी नहीं तोड़ेंगे। इसके इन द बॉडी स्ट्रक्चर ही अंदर होगा एंड देन ड्रॉप, तो फिर ड्रॉप बन सकता है, ठीक है। तो पार्ट हो गया तो मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, ये ड्रॉप अब मजीद रेक्टिव पार्ट यहाँ पे डिजाइन कर सकता है लाइक दिस, और एक और ड्रॉप भी यहाँ पे आ सकता है। तो कैसे दिखता है, यानी कि अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कैसे दिख रहा है और ये कैसे दिख रहा है, ये भी नोट करें। जब ये आप नोट कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट मूव को पकड़ सकते हैं कि किस तरफ जा रही है, और वो सेल की तरफ ही जा रही है। तो ऑप्शन ये कि अभी हमारे पास टाइम है, हम इसके अंदर इस वीक हम सेल पे ही हैं। तो बीटीसी आप जो भी सेटअप लें सेल की तरफ लें इस वीक के अंदर राइट नाउ। और जो लोग लॉन्ग टर्म पे हैं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं बोलूँ, जो यहाँ पे थे जिन्होंने बाय लगा लिया हुआ है, वो अपने बाय को सेव करें। वंस एक दफा जब वो सेफ हो जाए तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो करें। अगर यहाँ पे करेक्टिव पार्ट इधर देखने में आती है और ये ऊपर जाती है तो फिर अपने इस स्टॉप को बुकिंग पे लेके आए, मूव करें। अदरवाइज तो अब इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूँ जरा। 1 वेव अगर हो गई तो ये 2, 2 के बाद ये जो 3 वेव थी, अगर 3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है तो अब ये करेक्टिव पार्ट एक और लेगा। ये करेक्टिव पार्ट क्योंकि इस तरह से गया है तो अब वाला कोशिश करेंगे ये लोग इसको इस तरह लेके जाएं, यानी कि इसको फिलअप करेंगे लाइक ये भी कह सकते हैं कि अगर इसने ए बना ली, बी बना ली, तो सी को थोड़ा एक्सपेंड करेगा लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद फिर ड्रॉप होगी। तो अभी हमारे पास जितने भी बाय सेटअप आ रहे हैं एनजेटी कैट के अंदर, कोशिश करेंगे फिलहाल राइट नाउ स्टार्टिंग में तो हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लास्ट वाला सेटअप नहीं लूँ, ये अवेल नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर आप अपनी तैयारी रखें कि जब आपकी मार्केट इधर आ जाए, ठीक है, 0.83 थाउजेंड इंटैक्ट होगा, इंटैक्ट करने के बाद आप अपना बाय सेटअप यहाँ पे, अगर यहाँ पे रेलो ट्रैक हो गई है, ठीक है, तो वंस इसको करेक्टिव करने दीजिए और इसको ऊपर जाना चाहिए, यानी अंटिल की एक न्यू वेव डिजाइन हो। जब न्यू वेव डिजाइन होगी तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली हम एक नई पल्सिव में आ चुके हैं, ये करेक्टिव पार्ट ओवर हो गया है या ये मजीद अभी जाएगा, ठीक है, बैक टू द 12,000। अगर ये जाएगा 12,000 में उसने टारगेट किया था, तो फिर हम इसके बाद फिर नेक्स्ट बाय सेटअप आएगा। तो ये एनडीएक्स जो नैस्डैक 100 है, जिसको मोस्टली लोग टेक 100 के नाम से भी जानते हैं, मुख्तलिफ ब्रोकर हुआ हुआ है। लेकिन चलो कोई ऐसी कॉम्प्लेक्शन नहीं है, मैं इसको समझा सकता हूँ थोड़ा सा। डीजीआई में हम मजीद ये कर सकते हैं कि अभी हमें इसके अंदर लोअर पार्ट देखने को मिल सकता है। किया था कि मार्केट ड्रॉप करेगी, मार्केट अभी तक उतना ड्रॉप नहीं हुई, ठीक है, इसको होना चाहिए करेक्टिव पार्ट एंड देन ड्रॉप, ठीक है। आप ये सेल ले सकते हैं, देन आप इसमें बाय भी ले सकते हैं, मगर ये बाय शो करेगा कि ये करेक्टिव पार्ट करके यूं नीचे जा रहा है, या फिर ये करेक्टिव पार्ट की जगह एक इंपल्सिव वेव बना के ऊपर जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। अब इसके लिए देखिए वही वाली बात है, प्रैक्टिस, और जिसको प्रैक्टिस नहीं है
खाली मेरे जो प्रिडिक्शंस हैं उनके ऊपर आपने ट्रेड करनी होती है। तो ये तो देखें, मेरे ऊपर मैं एक और बात कहूँ आपको, अंधा बिलीव ना करें। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं जो भी दे रहा हूँ वो सब एक नॉलेज के बेस के ऊपर होगा। ठीक है।